अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, पहले वाली कहानियों में आपने मुझे कमेंट्स में बताया कि आपको बहुत अच्छी लगी हैं, तो आज फिर मैं एक कहानी लेके आई हूँ। ये थोड़ी सी मज़ाहिया भी है। अच्छा, आज जो कहानी मैं सुना रही हूँ ये है एक समझदार गधे की। गधा और समझदार, थोड़ी सी हंसी आती है सुन के, लेकिन वाकई में गधा एक समझदार जानवर है। ये समझदार भी है लेकिन मेरे ख्याल में चालाक ज्यादा है। तो हम कहते हैं कि हम एक चालाक गधे की कहानी सुनने जा रहे हैं। अब जी होता क्या है कि एक फार्म हाउस था और वहां पे एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत से जानवर थे, बहुत बड़ी फसल थी, मतलब काफी अमीर मालदार आदमी था। और उसके पास ये चालाक गधा भी था, साथ में बैल, साथ में कुत्ता भी था, मुर्गियां थी, बकरियां थी, बहुत कुछ था। लेकिन एक राज की बात थी कि बहुत जमाने पहले जमींदार के पास एक फकीर आया। उसने फकीर की बहुत खिदमत की, बहुत मदद की, बहुत ख्याल रखा, उसे खाना खिलाया, उसे कपड़े दिए, मतलब बहुत उसका ख्याल रखा। अब फकीर उसे कुछ दे तो सकता नहीं था। जब फकीर जाने लगा तो उसने कहा जमींदार को कि देखिए, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने मुझ पे बहुत एहसान किया है, मैं आपके एहसान का बदला नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक चीज सिखा सकता हूँ। जमींदार बड़ा हैरान हुआ, ये मुझे क्या सिखा सकता है? उसने कहा, भाई क्या सिखाओगे मुझे? फकीर ने कहा कि मुझे एक ऐसी चीज आती है जो आम तौर पर किसी को नहीं आती है, और वो चीज क्या है कि मैं आपको जानवरों की बोलियां सिखा सकता हूँ। जानवरों की बोलियां क्या होती हैं? जानवरों जैसे जानवर भी तो आपस में बातचीत करते हैं, जैसे हम इंसान आपस में बातचीत करते हैं, इसी तरह जानवर भी आपस में बातें करते हैं। तो उसने कहा, मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि जानवर आपस में क्या बातें करते हैं। जमींदार तो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा, ये तो एक अच्छी बात है ना, मुझे एक नई चीज सीखने को मिल जाएगी। उसने फकीर से वो जुबानें सीख ली और उसको समझ आने लगी कि जानवर आपस में क्या बातें करते हैं। जो बैल था उसका क्या काम था, वो फसल में हल जोता था, जो कि एक मुश्किल काम है, बहुत मेहनत वाला काम है, और उसको खाने को मिलता था भूसा। जबकि जो गधा था उसका काम होता था, जब भी फार्म हाउस पे कोई वजनी चीज आई तो वो उठा के यहाँ से वहां ले गया, वहां से यहाँ ले गया। आसान काम था और उसको उसके बदले में बहुत सा चारा मिलता था, हरा हरा। इसलिए जो गधा था वो सही सेहतमंद तगड़ा किस्म का था। बैल जो था वो भी सेहतमंद था, लेकिन वो इतना खुश नहीं था, क्योंकि वो सोचता था कि गधा तो थोड़ा सा काम करता है, मैं इतना काम करता हूँ, पूरा दिन मैं फसलों में जाता हूँ, पूरा दिन मैं फसल में काम कर रहा होता हूँ। अब उसने क्या किया, एक दिन बैल आया अपने काम से वापस, मुश्किल से लंगड़ा लंगड़ा के वो चल रहा था। गधे ने उससे पूछा, भाई क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे क्यों चल रहे हो? उसने कहा, यार मैं क्या बताऊं, आज मैंने इतना काम किया, इतना काम किया, थोड़ी देर को मैं सुस्ताने के लिए क्या रुका, मजदूर ने मुझे इतना मारा कि अब मुझसे सही से चला भी नहीं जा रहा। मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ कि ना खाने को पेट भर के मिलता है और ऊपर से काम इतना कराते हैं, मारते अलग हैं। गधा भी परेशान हुआ कि वाकई में बैल कितनी परेशानी में, इतना काम तो वो करता है। उसने कहा, चलो भाई कोई नहीं, सब्र कर लो, कोई बात। अगले दिन फिर वही बात आई। बैल तो बस रोना ही शुरू हो गया गधे के सामने कि मैं क्या करूं, मैं काम कर कर के थक गया हूं और ये ना खाने को दे रहे हैं और मजदूर मुझे अलग मारता है। गधे ने कहा कि भाई मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, हाँ एक मशवरा दे सकता हूँ। बैल ने कहा, क्या मशवरा, बताओ जल्दी करो। उसने कहा कि कल जब तुम्हें मजदूर लेने आएगा ना कि चलो फसल में चल के हल जोतो, तुम वहां पे जिद करके खड़े हो जाना, आंखें अपनी बंद कर लेना और अपनी जगह से हिलना ना। मारेगा तुम्हें तुम, लेकिन तुमने अपनी जगह से टस से मस नहीं होना, खड़े रहना। बैल ने कहा, ऐसा क्यों? गधे ने कहा, क्योंकि जब कोई जानवर बीमार होता है तो उसे 4-5 दिन का आराम ये जरूर देते हैं, बीमार जानवर से काम नहीं कराते। तो मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, हाँ ये मशवरा दे सकता था। उसने कहा, बैल ने बहुत शुक्रिया, और उसने कहा, मैं ये जरूर करूंगा। अब वहां से जमींदार गुजर रहा था।
उसने सुन लिया कि क्या बातें कर रहे हैं, हल्का सा मुस्कुराया और आगे चला गया। अब क्या हुआ, अगले दिन मजदूर आ गया जमींदार के पास दौड़ा दौड़ा कि साहब जी, वो बैल तो आज हिल नहीं रहा अपनी जगह से, वो मान ही नहीं रहा फसल में जाने के लिए। जमींदार ने कहा कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, आज गधे को ले जाओ। उसने कहा गधे को? उसने कहा हाँ हाँ, आज गधे से कहो जरा फसल में हल जोते, देखते हैं उसे कितना काम आता है। अब मजदूर ने गधे को पकड़ा और ले गया फसल में। पूरा दिन गधा फसल में हल जोतता रहा और थक के उसका बेचारे का बुरा हाल हो गया। शाम को जब थका हारा वापस आया तो बैल ने कहा शुक्रिया गधे भाई, तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी में इतना आराम नहीं मिला जितना आज के दिन मिला। गधे ने उसको देखा और कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर वही हुआ, फिर गधे को जाना पड़ा, लेकिन अब गधे ने कहा कि भाई ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो बड़ी परेशानी बनने वाली है, ये मैं नहीं करने वाला। अब मुझे कुछ और सोचना है कि मैं इस काम से अपनी जान छुड़ाऊं। अब जी शाम को वो वापस पहुंचा। आगे बैल जो था बड़ा वो तरोताजा बैठा हुआ पेट भर के, और बड़े उसने कहा गधे भाई बहुत शुक्रिया, आज भी आपने मेरा काम कर दिया, मैंने आज आपकी वजह से बहुत आराम किया। गधे को तो अंदर ही अंदर दुख भी था, गुस्सा भी था। पूरा दिन का वो मंसूबा बना रहा था कि क्या करूं कि ये काम मेरे सर से वापस कोई ले। उसने कहा भाई मैं तो खुशी खुशी तुम्हारा काम कर सकता हूँ, लेकिन एक बात सोच लो। क्या? उसने कहा मजदूर और जमींदार आज आपस में बात कर रहे थे कि अगर बैल कल भी काम पे नहीं आता तो उसको छुरी फिरवा दो और उसको हम सब खा लेंगे। बैल तो परेशान, इतना परेशान हुआ कि ये क्या हुआ, ये तो मुझे आराम की बजाय ये हमेशा का आराम देने लगे हैं। गधे ने कहा देख लो, मैं तो तुम्हें बता ही सकता था, आगे तुम्हारी मर्जी है। अब जी क्या था, जमींदार ने ये बात भी सुन ली और उसने कहा मसला तो हल हो गया। अगले दिन जब मजदूर आया तो जमींदार भी उसके साथ आया कि आज बैल क्या करता है। बैल तो पहले ही उठ के खड़ा हो गया और भाग भाग के और छलांगे मारने लगा कि मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मैं सेहतमंद हो गया। मजदूर भी बड़ा खुश हुआ कि भाई आज तो बैल ने तंग ही नहीं किया, ना उसे जोर लगाना पड़ा है, और उसने बैल को खोला और उसको खेत में ले गया। और यहाँ पे गधा जो था वो तो खुशी खुशी अपना आज पूरा दिन चारा खाते रहे और अपनी 2 दिन की थकान खत्म करते रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी और चालाक गधा आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें।